हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। आपकी वीडियो हम लेकर तैयार हैं और ये वीडियो जो कंटेंट हम लेकर आए हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका अभी फ़िलहाल 7 से 10 के शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो उनका सेकंड पेपर परसों है, बहुत कम टाइम उनके पास है तैयारी करने के लिए। तो हम आपके लिए क्वेश्चन बैंक लेकर तैयार हैं और सभी यूनिट्स में अभी कवर नहीं हो पाई हैं। वैसे हमने कोशिश की है कि 60-70% आपके पास पेपर का क्वेश्चन बैंक पहुंचा दें, तो क्वेश्चन बैंक हम लेकर आए हैं। सभी यूनिट अभी कवर नहीं हो पाई है, पहले ही बता देती हूँ। जो क्वेश्चन बैंक बनाया है वो सिर्फ आपका 60-70% ही बन पाया है पेपर। बाकी यूनिट्स के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और अभी 1 घंटे के बाद मैं आपके MCQ भी अपलोड कर दूंगी। लेकिन वो टेस्ट पेपर होगा, वो किसी स्टूडेंट्स का पेपर है तो उसने उल्टे सीधे टिक लगाए हैं, तो उसको आप देख लेना। मैं जब बनाऊंगी वीडियो तब आप उसमें चेक कर लेना, उसको आपको सोल्व करना है। तैयारी अच्छे से हो जाएगी और मुझे लगता है आज का पेपर सभी स्टूडेंट्स का सही गया होगा, क्योंकि बहुत हद तक जो हमने आपको तैयारी कराई थी उसमें से 60-70% आपका पेपर बना है और MCQ भी 10 से 12 के बीच में आपके आए थे। पेपर आपका सोल्व करा दिया जाएगा MCQs का, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें भी। लेकिन आपका जिनका पेपर अच्छा हुआ है और हिंदी मिरर की तरफ से उनकी बहुत हेल्प हुई है, तो कमेंट बॉक्स में एक मैसेज और एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए और शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो आपकी तरह BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और हिंदी मिरर से जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़रूर करें सभी स्टूडेंट्स के लिए। चलिए चलते हैं आपके पेपर की तरफ। BA फर्स्ट ईयर श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। क्वेश्चन बैंक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन बैंक बनाया था, उसमें क्या हुआ था कि आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर मिक्स हो गया था, तो बहुत कन्फ्यूजन हो गया था उसमें। तो फिर मैंने एक पेपर अलग से फिर आपका क्वेश्चन बैंक बनाया था, उसमें सिर्फ फर्स्ट पेपर के ही क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे। तो वो जो मिक्स हुआ था आपका पेपर, उसमें से भी आप अपने क्वेश्चंस निकाल लेना सेकंड पेपर के। अब हम चलते हैं आपके प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही तरह के प्रश्न मैंने लिए हैं। जो लॉन्ग हैं वो बताती चलूँगी, जो शॉर्ट हैं वो भी बताती चलूँगी। और इस बार आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात यह है कि आपको इन क्वेश्चंस के नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, हैंड रिटन नहीं, सीधा सीधा। मैं आपको बुक है तो बुक में से आपको इसकी पिक वगैरह खींचकर आपकी PDF बनाकर आपको बता भी दूंगी क्या है इनमें और समझा भी दूंगी, और आप अपनी तैयारी भी कर सकते हो, लेकिन वो शाम तक आपको मिलेगी। चलिए प्रश्न देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति व शासन के अर्थ, उसकी प्रकृति व उसके क्षेत्र का विवेचन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट, तैयार जरूर कीजिएगा, आएगा जरूर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति के विषय का विकास का विवेचन कीजिए तथा यह एक नए विज्ञान के रूप में विकसित हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिए। वैसे तो हम जो भी प्रश्न लेकर आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनमें से प्रश्न पूछे जाते ही हैं, ठीक है, सारे नहीं पूछे जाते। लेकिन मैंने देखा है अभी हिंदी का तो आपका 80 और 90 के बीच में गया था पेपर, 95 भी गया है सेकेंड ईयर का, ठीक है। सेकेंड ईयर का जो पेपर आया था बिल्कुल 95 MCQ एज ए इट आए थे। थर्ड ईयर का भी 90 के पास गया था। लेकिन फर्स्ट ईयर में हिंदी में पेपर तो अच्छा था, लेकिन बच्चे कन्फ्यूज हो गए वहाँ पर जब उनकी व्याख्या में से क्वेश्चंस बने। मैंने कहा था क्वेश्चन कैसे भी बने, आपको अगर आपने वो टॉपिक पढ़ रखा है तो आप अप्लाई कीजिए। अब ज़रूरी थोड़ा ना कि जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया है वैसा ही पैटर्न किसी दूसरे का भी हो बनाने का क्वेश्चन, हो सकता है वे दूसरे पैटर्न से क्वेश्चंस बनाते हो, लेकिन आप टॉपिक को पकड़िए। मैंने प्रश्न दिया है कि तुलनात्मक राजनीति व शासन के अर्थ, तो यहाँ पर सिर्फ आपका अर्थ फोकस होना चाहिए, किसका, तुलनात्मक राजनीति का। दूसरा आपका क्या फोकस होना चाहिए, प्रकृति को लेकर। दूसरा आपका फोकस होना चाहिए क्षेत्र को लेकर। अब ये 3 टॉपिक इस क्वेश्चन में बन रहे हैं, इन 3 टॉपिक को वो अलग अलग भी पूछ सकता है, इन 3 टॉपिक को वो एक साथ भी पूछ सकता है। सिर्फ इतना ही बना सकता है, अर्थ बताइए, सिर्फ इतना ही बना सकता है, प्रकृति बताइए, क्षेत्र भी बता सकता है। तो किसी भी तरह से वो आपके सामने क्वेश्चंस को ला सकता है, लेकिन लाएगा ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन।
आप क्या करते हैं, आप एज एट क्वेश्चन पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो टॉपिक को पकड़िए क्वेश्चंस में से, फिर क्वेश्चन आपके सामने कैसा भी आए आप उसको अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो। तो मैं पैटर्न बताती रहती हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनो करो उन चीज़ों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के विषय के विकास। आप क्या करते हो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हो, समझते नहीं हो चीज़ों को, और फिर क्या होता है, रट डालते हो और फिर वहाँ गड़बड़ कर देते हो जब एग्ज़ाम देते हो। तो उन चीज़ों को समझो। ये तो लाओ मैं दिखा दूँ आपको एकदम से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, मुझे क्या ज़रूरत है इतना सब कुछ समझाने की। आपको समझाना इसलिए होता है कि आप चीज़ों को पकड़ना सीखो, टॉपिक को पकड़ना सीखो और फिर उसको अप्लाई करना सीखो। तुलनात्मक राजनीति के विषय के विकास, आपको यहाँ पर विकास के बारे में बताना है और एक नए विज्ञान के रूप में किस तरह से विकसित हुआ। क्या, तुलनात्मक राजनीति। अब नई तुलनात्मक राजनीति के विषय पर एक निबंध लिखना है, ठीक है। अब आते चलते हैं तुलनात्मक राजनीति व तुलनात्मक शासन में। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। तुलनात्मक राजनीति व शासन के अध्ययन की समस्याओं, सीमाओं, उपयोगिता। आप देखो कितनी चीज़ें आ चुकी इसमें, समस्या आ गई, सीमाएं आ गई और उपयोगिता आ गई, तीनों चीज़ आ गई हैं। अब तीनों को ही एक साथ पूछ सकता है, अलग अलग शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो प्रश्न के जो टॉपिक हैं उनको पकड़िए और आलोचनात्मक वर्णन कर दीजिए। अब ज़रूरी नहीं कि वो आलोचनात्मक वर्णन ही पूछे, सीधे सीधे भी पूछ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए समस्या क्या है, सीमाएं क्या है, उपयोगिता क्या है, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्रश्न पर। राज्य के संविधान का अर्थ बताइए तथा विभिन्न रूपों और उसके गुण दोषों का वर्णन कीजिए। अच्छा है। अच्छे संविधान से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख लक्षण बताइए। अच्छा है। संविधान तथा संविधान में अंतर कीजिए। संविधान की उदारवादी व मार्क्सवादी अवधारणाओं की समीक्षा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बन सकता है। आगे चलते हैं। 10वीं सदी में संविधान के विकास पर एक निबंध प्रस्तुत कीजिए। अच्छा प्रश्न है। आज संविधान समक्ष क्या प्रमुख समस्याएं हैं तथा उनके कैसे समाधान किए जा सकते हैं। करंट में थोड़ा सा ले लिया है प्रश्न, बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे चलते हैं। राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, उनके निर्माण, ठीक है, निर्माण, प्रकृति, कार्यविधि, सिद्धांतों। देखिए कितनी सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में मैंने डाल दी हैं। अब आप प्रश्न कैसे बनेगा, ये जो आपका पेपर आएगा वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन एक ही प्रश्न में सारी चीज़ें, मैं छोटे छोटे प्रश्न आपके बना देती। राजनीतिक दल की प्रकृति बताओ, अलग अलग प्रश्न बना देती, कोई फ़ायदा नहीं इतना लेंथी वीडियो बनाकर। सिर्फ आप क्या करिए, राजनीतिक दल का अर्थ उठा लीजिए, इसकी परिभाषा उठा लीजिए, इसकी प्रकृति उठा लें, इसके कार्यविधि उठा लें और इसके सिद्धांत उठा लें, प्रश्न 100% बनेगा, ठीक है। चलती है आगे, देखते हैं। बहुदलीय व्यवस्था के गुण दोष। अच्छा प्रश्न है। दल व्यवस्था के रूपों तथा प्रत्येक के गुण दोषों की, बहुत अच्छा प्रश्न है, 99 तैयार कर लीजिए। राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन कीजिए। इस कथन का विवेचन कीजिए कि दल व्यवस्था, एक मिनट, यहाँ पर प्रश्न में कुछ गड़बड़ है, अभी देखते हैं। हाँ जी, देखिए इस प्रश्न में क्या है कि राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करना है और इस कथन का विवेचन करना है कि दल व्यवस्था, ये काट दीजिए आप, दल व्यवस्था एक, लिख लीजिए, दोष है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। दबावकारी गुटों के अर्थ में देश की राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भूमिका की समीक्षा करनी है। क्या है दबावकारी गुट, इसके बारे में पढ़ लीजिए, इसकी परिभाषाएं पढ़ लीजिए और जो राजनीतिक प्रक्रिया होती है उसमें ये क्या भूमिका करते हैं, इनकी क्या भूमिका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव कारीगरों की भूमिका की समीक्षा करनी है। यहाँ तो इन्होंने अलग से पूछ लिया, यहाँ ब्रिटिश के राजनीतिक प्रक्रिया में दबावकारी गुटों के बारे में आपसे पूछ लिया, कारीगर नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश लॉर्ड सभा को तोड़ा नहीं बल्कि सुधारा जाए, इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर लीजिए। इस कथन की आपको समीक्षा करनी है, किसने कहा, क्यों कहा, किस तरह से कहा, ये सब आपको पढ़ना है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा तथा, यहाँ पर ये 15 नहीं है, ये है ब्रिटेन, लिख लीजिए। ब्रिटेन की कॉमन सभा की उनके गठन कार्यों के साथ आर्थिक स्थिति के संदर्भ में तुलना कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बन सकता है, आएगा जरूर, किसी भी तरीके से आपके सामने आए। चलिए आगे चलते हैं। विस्तृत नोट लिखिए, यहाँ पर ये प्रश्न ही है। सीनेट पर लिखना है, सीनेट का शिष्टाचार, सीनेट का शिष्टाचार और लॉबिंग, ये दोनों टॉपिक कर लिए, प्रश्न यहाँ पर बन सकता है किसी भी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रूसी संघ में न्याय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न है। संवैधानिक न्यायालय की अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से रूसी संघ न्याय की व्यवस्था की तुलना
कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, तुलना जरूर आएगी। सामाजिक व आर्थिक आधार, ये लास्ट यूनिट से आपका क्वेश्चन है। सामाजिक व आर्थिक आधार संविधान की प्रगति को प्रभावित करता है। तो आप ये प्रश्न अच्छे से करिए। अमेरिका इनके संविधान की, एक मिनट, थोड़ा टाइपिंग में यहाँ मिस्टेक हो रखी है, इसको हम सही कर देते हैं। यहाँ पर है अमेरिका व चीन, यहाँ पर कर लीजिए, व चीन के संविधानों के संदर्भ में, यहाँ पर है संदर्भ में इसकी समीक्षा कीजिए। समझ में आ गया सबकी? चलिए आगे चलते, हो गया क्लियर। अब आगे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ये सीजन हो गया, स्विट्ज़रलैंड है ये, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड कर लीजिए इसको जल्दी से। ये आपका पूरा प्रश्न ही गलत टाइप हो गया, इसको मैं आपको बोल रही हूँ, आप कर लीजिए, पूरा प्रश्न ही गलत टाइप हो रखा है, ठीक है। इसमें आप लिखिए स्विट्ज़रलैंड तथा ब्रिटिश संविधानों, बोल रही हूँ, कर लीजिए, संविधानों के सामाजिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक आधारों का विवेचन कीजिए, बस इतना ही है, ये आर्थिक आधारों का विवेचन कीजिए। अब ये जो प्रश्न है यहाँ पर किसका पूछ लिया गया आपसे? अमेरिका, और यहाँ पर मैंने भी बताया था आपको, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, अमेरिका और चीन का पूछा था, और यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड और किसका पूछ रहे हैं? जो आपके टॉपिक, आपके सिलेबस में वहीं से ये प्रश्न बन रहा है, सामाजिक और आर्थिक आधार। इन तुलना भी आ सकती है, इन दोनों के बारे में पूछा भी जा सकता है, और सामाजिक और आर्थिक आधार हैं क्या, इनके बारे में भी आपसे डीपली पूछा जा सकता है। तो प्रश्न मैंने बनाए हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। अभी मैं 1-2 घंटे में या शाम तक आपको 50 क्वेश्चंस जो टेस्ट पेपर दूंगी वो भी आपको लगाना है, क्योंकि वहाँ से कुछ नहीं तो आपके 10 से 15 के बीच में क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर, MCQs। तो तैयार रहिए नेक्स्ट पेपर के लिए, और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और मैं कोशिश करूँगी कि शाम तक जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इनके नोट्स भी आपको मैं PDF के रूप में प्रोवाइड करा दूँ, थोड़ा समझाऊंगी भी टॉपिक को, जिससे आप और अच्छे से वहाँ अटैम्प्ट कर पाएँ आंसर। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।